परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल आज बद्दी में आयोजित जिला स्तरीय अंतर्राज्यीय दिव्यांगता दिवस समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि दिव्यांग का अर्थ यह नहीं कि वे किसी से कमजोर हैं, बल्कि दिव्यांग जन में आम लोगों की तुलना अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। कोई भी दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग न समझे, बल्कि अपने आत्मबल के माध्यम से जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार आवश्यक है। दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करने में अच्छा व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति का जीवन साधारण होता है, हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। बद्दी से अनवर हुसैन की आज रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है जो सारे संसार में मनाया जाता है। दिव्यांग होना कोई, मैं समझता हूँ जैसे कुछ बहुत पहले की मिथ थी कि भाई उनको ऐसे देखा जाता था कि ओह इसको ये नहीं सुनता नहीं, या इससे चला नहीं जाता, इसके हाथ कट गए। आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं है। जो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे उसको सुनने में दिक्कत है, या कोई और अंग काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद मैंने स्वयं देखा है कि जो दिव्यांगजन, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये स्पोर्ट्स में क्या, पढ़ाई में क्या, सभी दूसरे क्षेत्रों में भी और जीवन यापन करने में भी आप हैरान होंगे कि आम लोगों से भी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो पर्सनली भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जब युद्ध की भूमि में जो हमारे साथ साथी देख भी नहीं सके, वो उसके बाद भी जब मिले बहुत सालों बाद, तब भी उनको याद रहा हमारी आवाज़ भी, हम कहाँ कैसे ट्रेनिंग करते थे। इस प्रकार से मैंने देखा कि जो बाहर की क्षमताएं हैं उसके मुकाबले जो अंदर की हमारी फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति, चाहे किसी विचार को आत्मसात करने की शक्ति हो, वो सब उनकी समहाउ ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं और ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन हो जाती है उनकी। दे आर वेरी गुड राइटर्स, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, दे आर वेरी गुड एक्रोबेटिक्स, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए दिव्यांगता को हम अक्षमता ना लेकर क्षमता की ओर बढ़ने का एक रास्ता देख रहे हैं। हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही कुर्सी अपनी टेक ओवर करने से पहले वो टूटीगंडी बालिका आश्रम में गए, इनकी समस्याएं समझी और एक प्रकार से अपने लिए अध्याय लिया कि हम किस प्रकार से इन बच्चों को आम सॉर्ट ऑफ जामुन होते हैं उनके साथ कॉमन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि 4000 इनको, जिन बच्चों को जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनका कोई ना माँ है ना बाप है, उनकी सरकार ही उनके माता पिता बने और ये चिल्ड्रन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किए गए। पहले विधानसभा सत्र में मैंने ही एज ए सोशल जस्टिस में से इस चीज़ को बिल के रूप में लाया था और ये अब एक्ट बन चुका है। इसमें हम उनको सबको अधिकार दे चुके हैं और एक जगह ढूंढ ली हमने लोथान करके, वेरी क्लोज टू अपनी ब्यास नदी के जो ज्वालामुखी क्षेत्र में, एक तरफ को नदाउन, सामने ज्वालामुखी, वहाँ ये स्थान है जहाँ हमारा इन्हीं आने वाले विधानसभा सत्र के दिनों में हम वहाँ पे इसका शिलान्यास करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हर प्रकार के सुविधाएं होंगी और उसमें एक तरफ हम ऐसा भी रखेंगे कि जहाँ पर ऐसे बच्चे, जैसे हमने आज कहा, ऐसे बच्चों के लिए भी सहारा देने के लिए होगा। अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ही बच्चे दिव्यांग हैं। बच्चे तो जो हियरिंग एड में जो हैं या जो बच्चियां हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। आज भी हमने एक गोल्ड मेडल दिया, आई थिंक ही वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिल्कुल जो ऐसे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा कोई हो, या जो बिल्कुल जैसे अब व्हील चेयर दिए जा रहे हैं, जैसे आज 64 व्हील चेयर दी और हमने कुछ स्टिक दी, शायद 10 स्टिक्स, अच्छा 10 स्टिक्स और 5 हियरिंग एड दी लोगों को। तो मैं CSR वालों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सरकार की ओर से भी और अपनी और CPS साहब की ओर से भी, कि उन्होंने इन लोगों की स्थिति को समझा और दे केम फॉरवर्ड। जैसे त्रासदी के दिनों में जिन लोगों के पास खाने को नहीं होता, बहुत से लोग, स्वयं राम कुमार चौधरी जी ने अपने एग्जाम्पल दिए, ही केम फॉरवर्ड एंड बाय मैनी वेज ही हेल्प्ड
और अपने पेरेंट्स का, माता पिता का नाम भी रोशन किया। तो ऐसे ही समाज चलता है। जब ऐसी त्रासदी के समय में बहुत ऐसे समय आए कि जिसमें उसके बाद खाने को भी नहीं था, लोग ने दिया और इकट्ठे किए। हमारे सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने CPS थे, सब अलग अलग ज़िलों में भेजे गए और समस्याओं को समझा और धीरे धीरे हम पटरी पर ला रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि इतनी बड़ी त्रासदी आई, परंतु फिर भी उसके बावजूद हम इसका सामना कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि समाओ केंद्र सरकार डिड नॉट कम फॉरवर्ड दे शुड हैव कम। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय को मिनिमम 1000 करोड़ तो मिनिमम देने चाहिए थी। ऐसा बोलते तो हैं कि हम माता से प्यार करते हैं, तो ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं दिखा। ऐसा मुझे बड़े दुख से भी कहना पड़ता है इस बात को, बट एनीवे फिर उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने सब प्रकार की चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करते आगे आए। और आज जो दिव्यांगता का दिन है, इसके दिन हम यही प्रण लेते हैं कि कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे हमारी सरकार के होते कि उसको सहायता नहीं मिलेगी। हमारी सरकार इसके बारे में बहुत संवेदनशील है। हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्पेशली बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनके जीवन यापन को, उनकी शिक्षा दीक्षा को पर विशेष ध्यान देते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आज का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार की अहम भूमिका रहेगी। सर आप करेंगे सर, अभी आप आए नहीं हैं। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 हेल्थ मिनिस्टर आ चुके हैं, 2 BJP के, अब कांग्रेस के, कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा सर। नहीं, मैं शीघ्र पहुंचूंगा। और मैंने बताया आपने पहले भी वादा किया, नाला को मैंने कहा था कि अब देखो जैसे अभी हम जा रहे हैं, अब हम यही सोच रहे हैं कि कब जैसे बैठे खाना पीना भूल के अपनी CLP मीटिंग में। और एक चीज़ और सर, जब भी आपको हम कॉल करते हैं ना तो आप उठाते हैं ना, आपके PS उठाते हैं सर। जब पत्रकार का फोन उठाए तो सर गरीब का कहाँ से उठाते होंगे? पता ही नहीं होता बेटा कभी। सर बहुत किए हमने आपको सर, कोई ऐसा मैटर होता है कि आपको कॉल करनी पड़ती है? तो चक्कर ये ना पता लगे भी कौन है एक्चुअली। जरा सा आपकी फोटो ही आ जाए तो आपकी तो इतनी फोटो की बात नहीं होती है सर, ये आपका राइट बनता है सर फोन उठाना। नहीं फोन तो चलो आपका नहीं, आपके PSO को राइट बनता है सर। 20 फोन किए आपके PSO को हमने, एक बार भी PSO को तो उठाना चाहिए। मैं सख्त हिदायतें दूंगा। 4 राज्यों के आज नतीजे आ रहे हैं सर, उसको किस तरह से ले रहे हैं? ये तो आप लोग बताएंगे मेरे को, मैं तो वेट कर रहा था। सबसे पुराने तो ये हैं क्या क्या हुआ, क्या है। देखो हम तो सबके सामने बैठे थे। मेरा ख्याल मध्य भारत में तो आ ही नहीं, पहला सीधा तो उनका आया था और बाकी का मैं राजस्थान का सुन नहीं सका। बट शाम तक क्लियर हो जाएगा। हैं? शाम तक क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा। TV पे आ रहे हैं, देख लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है जो सारे संसार में मनाया जाता है। दिव्यांग होना कोई, मैं समझता हूँ जैसे कुछ बहुत पहले की मिथ थी कि भाई उनको ऐसे देखा जाता था कि ओह इसको ये नहीं सुनता नहीं, या इससे चला नहीं जाता, इसके हाथ कट गए। आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं है। जो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे उसको सुनने में दिक्कत है या कोई और अंग काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद मैंने स्वयं देखा है कि जो दिव्यांगजन, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये स्पोर्ट्स में क्या, पढ़ाई में क्या, सभी दूसरे क्षेत्रों में भी और जीवन यापन करने में भी आप हैरान होंगे कि आम लोगों से भी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो पर्सनली भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जब युद्ध की भूमि में जो हमारे साथी देख भी नहीं सके, वो उसके बाद भी जब मिले बहुत सालों बाद, तब भी उनको याद रहा हमारी आवाज़ में, हम कहाँ कैसे ट्रेनिंग करते थे। इस प्रकार से मैंने देखा कि जो बाहर की क्षमताएं हैं उसके मुकाबले जो अंदर की हमारी फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति, चाहे किसी विचार को आत्मसात करने की शक्ति हो, वो सब उनकी समहाउ ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं और ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन हो जाती है उनकी। दे आर वेरी गुड राइटर्स, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, दे आर वेरी गुड एक्रोबेटिक्स, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए दिव्यांगता को हम अक्षमता ना लेकर क्षमता की ओर बढ़ने का एक रास्ता देख रहे हैं। हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही कुर्सी अपनी टेक ओवर करने से पहले वो टूटीगंडी बालिका आश्रम में गए, उनकी समस्याएं समझी और एक प्रकार से अपने लिए अध्याय लिया कि हम किस प्रकार से इन बच्चों को आम सॉर्ट ऑफ जामुन होते हैं उनके साथ कॉमन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि 4000 इनको, जिन बच्चों को
जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनका कोई ना माँ है ना बाप है, उनकी सरकार ही उनके माता पिता बने और ये चिल्ड्रन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किए गए। पहले विधानसभा सत्र में मैंने ही एज ए सोशल जस्टिस में से इस चीज़ को बिल के रूप में लाया था और ये अब एक्ट बन चुका है। इसमें हम उनको सबको अधिकार दे चुके हैं और एक जगह ढूंढ ली हमने लोथान करके, वेरी क्लोज टू अपनी ब्यास नदी के जो ज्वालामुखी क्षेत्र में, एक तरफ को नदाउन सामने ज्वालामुखी, वहाँ ये स्थान है जहाँ हमारा इन्हीं आने वाले विधानसभा सत्र के दिनों में हम वहाँ पे इसका शिलान्यास करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हर प्रकार के सुविधाएं होंगी और उसमें एक तरफ हम ऐसा भी रखेंगे कि जहाँ पर ऐसे बच्चे, जैसे हमने आज कहा, ऐसे बच्चों के लिए भी सहारा देने के लिए होगा। अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ही बच्चे दिव्यांग हैं। बच्चे तो जो हियरिंग एड में जो हैं या जो बच्चियां हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। आज भी हमने एक गोल्ड मेडल दिया, आई थिंक ही वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिल्कुल जो ऐसे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा कोई हो या जो बिल्कुल जैसे अब व्हील चेयर दिए जा रहे हैं, जैसे आज 64 व्हील चेयर दी हैं और हमने कुछ स्टिक दी, शायद 10-12 स्टिक्स। अच्छा 10 स्टिक्स और 5 हियरिंग एड दी लोगों को। तो मैं CSR वालों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सरकार की ओर से भी और अपनी और CPS साहब की ओर से भी, कि उन्होंने इन लोगों की स्थिति को समझा और दे केम फॉरवर्ड। जैसे त्रासदी के दिनों में जिन लोगों के पास खाने को नहीं होता, बहुत से लोग स्वयं, राम कुमार चौधरी जी ने अपने एग्जाम्पल दिए, ही केम फॉरवर्ड एंड बाय मैनी वेज ही हेल्प्ड और अपने पेरेंट्स का, माता पिता का नाम भी रोशन किया। तो ऐसे ही समाज चलता है। जब ऐसी त्रासदी के समय में बहुत ऐसे समय आए कि जिसमें उसके पास खाने को भी नहीं था, लोग ने दिया और इकट्ठे किए। हमारे सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने CPS थे, सब अलग अलग ज़िलों में भेजे गए और समस्याओं को समझा और धीरे धीरे हम पटरी पर ला रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि इतनी बड़ी त्रासदी आई, परंतु फिर भी उसके बावजूद हम इसका सामना कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि समाओ केंद्र सरकार डिड नॉट कम फॉरवर्ड, दे शुड हैव कम। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय को मिनिमम 1000 करोड़ तो मिनिमम देने चाहिए थी। ऐसा बोलते तो हैं कि हम माता से प्यार करते हैं, तो ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं दिखा। ऐसा मुझे बड़े दुख से भी कहना पड़ता है इस बात को, बट एनीवे फिर उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने सब प्रकार की चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करते आगे आए और आज जो दिव्यांगता का दिन है, इसके दिन हम यही प्रण लेते हैं कि कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे हमारी सरकार के होते कि उसको सहायता नहीं मिलेगी। हमारी सरकार इसके बारे में बहुत संवेदनशील है। हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्पेशली बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनके जीवन यापन को, उनकी शिक्षा दीक्षा को और विशेष ध्यान देते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आज का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार की अहम भूमिका रहेगी। सर